भिखारियों, सबसे पहले तो आप लोग अपने लिए क्लैपिंग करो जो आप लोगों ने रमजान में परफॉर्मेंस दी है ना। ईद आ रही है। आई नो माजिद भाई, आई नो। So excited! लेकिन इस बार चैलेंज बहुत ज्यादा है। वो कैसे? पहले हमारा जो टारगेट था वो बाहर आता था, चल के शॉपिंग करने आता था मार्केट के अंदर। वकास अब हमें लोगों के घर घर जाना पड़ेगा, दरवाजा बजाना पड़ेगा, गोश्त मांगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। देख रहे हो अगर सीनियर्स की नॉलेज का ना कोई मुकाबला नहीं होता। चलिए जल्दी से बताएं क्या क्या स्ट्रेटेजी सोची हैं आप लोगों ने। मेरा बकरा ईद का एक्सपीरियंस काफी स्ट्रॉन्ग है। मैंने तो अपने 6 बच्चों को ट्रेन किया है। वाओ, पहले मैं खुद एक मकान में जाऊंगी और अपने गंदे हाथों से बेल बजा के गोश्त मांगूंगी। अमेजिंग। फिर बारी बारी मेरा एक एक बच्चा उसी घर जाएगा और वहीं से गोश्त मांगेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब उन्हें याद तो रहेगा नहीं कि पहले कौन आया था, तो मैं उसी घर में दोबारा जाऊंगी और साइकिल रिपीट करूंगी। हाँ, जैसे वो गन्ने के जूस वाला गन्ने की मशीन में बार बार गन्ना डालता है ना, इस तरह आपने तो घर को गन्ना बना लिया। निचोड़ो। मिस अनाबिया, आपने जो बार सेट किया है ना, अब उसको रीच करना तो बहुत ही मुश्किल है, बट लेट्स सी। मिस्टर उमैर, आप बताइए आपका क्या प्लान है। मेरा तरीका बड़ा यूनिक है। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ, सफेद पोश हूँ ना, और जहाँ भी गाय की खाल उतर रही होती है ना, बस वहाँ जाके चुपचाप खड़े होके देखता रहता हूँ। तो लोग पूछते नहीं है कि तुम्हारे से कि तुम क्यों खड़े हुए हो? यही तो गेम है। मैं कहता हूँ मेरे पहले हालात सही थे तो मेरे यहाँ भी कुर्बानी होती थी। अब हालात ठीक नहीं है, लोग तरस खा के मुझे गोश्त दे देते हैं, फिर मैं अगली गाय की तरफ चला जाता हूँ। क्या बात है। वेरी क्रिएटिव उमैर भाई। माजिद भाई, मेरी बारी मेरी। बड़े बेसब्रे हो रहे हो हैं। वैसे रमजान में तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी यार। मैं ना जाके मसले बताता हूँ। कैसा मसला वकास? मैं ना जहाँ कुर्बानी हो रही होती है ना, वहाँ जाता हूँ और जाके कहता हूँ मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मेरे अब्बा को खून का मसला है, थोड़ी सी कलेजी दे दें, कलेजी बहुत मुफीद होती है। वेरी नाइस। फिर दूसरे घर पे जाता हूँ, जाके कहता हूँ सिर्फ पाए दे दें, मेरे वालिद को घुटनों का मसला है, डॉक्टर ने कहा है पाए खिलाने। भाई कपूरे तो नहीं मांग लेता? टाइट तरीका है यार, थोड़ा थोड़ा करके तो गाय पूरी बन सकती है। टारगेट मेरा यही होता है कि मैं पूरी गाय बना सकूं। वैसे लॉजिक थोड़ी अजीब सी है कि मतलब क्या पेट खराब रहता है तो ओझड़ी खाना शुरू कर दें। खैर जैसे भी आपका काम चल रहा हो, बेस्ट ऑफ लक वकास। अम्माद, आप मुंह छुपा रहे हो, मैं आपसे बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, पता है। माजिद भाई, मैं जानता हूँ मेरे रमजान के टारगेट अचीव नहीं हुए थे। तो मैं लास्ट टाइम बोला था अपनी टांगे कटवा लो। हाँ, वो बैरिंग वाली चौकी पे बैठ के गाड़ियों के बराबर में यूं भीख मांगते, कम से कम रमजान का टारगेट तो पूरा हो जाता। तौबा करो यार, तुम लोग तो हर वक्त मुझे माजूर करने के पीछे पड़े रहते हो। देखो अमाद, हम एक टीम है। आपके टारगेट्स पूरे नहीं होंगे तो हमारी परफॉर्मेंस भी खराब लगती है। हाँ, रमजान में भी मेरा एक्सिस रेवेन्यू तुम्हारे कोटा में डालना पड़ा, जब जाके तुम कराची में रहने के लिए क्वालिफाई कर पाए, वरना तुम्हें वापसी भेज रहे थे। हट्टे कट्टे को कोई भीख नहीं देता यार। मैंने ना इसका हल सोचा है। मैं इस बार हर कुर्बानी की जगह पे जाऊंगा और वहां जाके बोलूंगा कि मैं खून साफ कर देता हूँ, आपके जानवर की होजड़ी फेंक देता हूँ, उसका पेटा फेंक देता हूँ, इसके बदले में आप मुझे थोड़ा गोश्त दे दीजिएगा। दिस माइट एक्चुअली वर्क, लेकिन एक प्रिंसिपल ही बहुत बड़ा मसला है। तुम सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, तुम मेहनत करने की बात क्यों कर रहे हो? हम थोड़ी ना मेहनत करते हैं। बेसिक रूल हमारा ये है कि हमें गोश्त चाहिए, हम रिटर्न में कुछ नहीं देंगे। मुझे पता है, लेकिन मैं ऑफर करूंगा उन्हें ताकि वो मुझे हमदर्दी के अंदर ही गोश्त दे दें कि ये बंदा मेहनत तो करना चाह रहा है। अगर वाकई किसी ने कह दिया कि ये ओजड़ी फेंक के आओ, फिर अगर इक्का दुक्का बंदों ने बोल दिया तो मैं वहां से उनकी होजड़ी उठाऊंगा और बराबर वाले की कैरी के अंदर जाके डाल दूंगा। वैसे मेयर मुर्तजा वहाब जो है ना, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी की जगह पे होजड़ी पड़ी रह जाए। और मैं तो ओवर टाइम भी करूंगी। जहाँ गोश्त बट रहा होगा ना, वहाँ बच्चों को ले जाऊंगी और उछल उछल के गोश्त मांगूंगी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। वहाँ पे बहुत तूफाने बदतमीजी होती है, धक्कम पेल खातून के लिए अच्छा नहीं है। उमैर इज एब्सोल्युटली राइट। घर घर जाकर जमा करना ही बेहतर है। इस तरीके से ना आप मुस्तहक से पहले ही स्कोर कर लेते हो। अरे हाँ ना, तुम्हारे पास तो बच्चों की भी स्ट्रेंथ है, तुम उन्हें सिरियां जमा करवाने पे लगा देना। माजिद, पिछली बार आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, इस बार के क्या सीन है? रूल्स आर डिफरेंट दिस टाइम। नंबर 1, नो बॉर्डर, कोई सरहद, कोई सीमा नहीं है। इसका मैं बताऊंगी। इस बार कोई बॉर्डर डिफाइन नहीं है। जहाँ मैं जाके गोश्त मांगूंगी, वहाँ उमैर भाई भी जाके गोश्त मांग सकते हैं। मोस्ट वेलकम। नंबर 2, डिसिप्लिन। कौन बताएगा भाई मुझे? इसका मैं बताता हूँ। किसी को ना इरिटेट नहीं करना। एक वक्त में एक मकान पे एक भिखारी मांगेगा, मैं चला जाऊं फिर कोई और आ जाए, दरवाजे पे रश नहीं लगाओ। यूनिटी, इत्तेहाद बेहद जरूरी है। जहाँ बड़ा जानवर कट रहा होगा ना, वहाँ की हम पिन लोकेशन शेयर कर देंगे और वहाँ पे अपनी बरादरी के सारे लोगों को बुला लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त जमा हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
पिक एंड चूज। हाँ, इसका मतलब है कि कोशिश करनी है कि अच्छा साफ सुथरा बगैर हड्डी का गोश्त भी मिले। ऐसा नहीं सारा छिचड़े वाला गोश्त मिल गया तो सफाई के बाद गोश्त ही नहीं बचा। थैंक यू सो मच एवरीवन, और ईद उल अज़हा सीज़न के लिए आप सबको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। जाने से पहले अपना ये गियर लेते जाइएगा, भिखारी गियर नया हम लोगों ने आपके लिए टोट बैग्स बनवाए हैं, जितने चाहें आप ले जा सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। सर वो एक छोटा सा काम था मुझे आपसे। जी जी। सर वो लास्ट टाइम मैंने अपने बच्चे की जॉब के लिए कहा था ना, आपने कहा उसे गोल्डन बॉय बना के खड़ा कर देते हैं। सर वो तो बहुत मेहनत का काम है, अब हमारी नस्लों में इतनी मेहनत की आदत कहाँ है। यार वैसे ना हमारा एक मुकाबला ना मदरसे के मुस्तहक तलबा जो होते हैं ना उनसे भी है, तो चाहो तो बच्चे को साफ़ सुथरे कपड़े पहना दो, जगह जगह टोकरी लेकर घूमे, टोपी लगा ले और बोले कि मैं मदरसे से आया हूँ। ये नहीं बताया कौन सा मदरसा, बस बोले मदरसे से आया हूँ, तो भी काफ़ी कुछ स्कोर हो सकता है। वैसे ये मदरसे वाला आइडिया भी अच्छा है आपका, लेकिन मैं सोचा था कि क्यों ना अनाबिया की टीम में करा दें, तो बच्चों के माहौल में रहेगा, मांग में कुछ सीखने को मिलेगा उसको। आई में चैन ना आए और दिल घबराए, ऐसे लम्हों में वो आ जाए तो मन खिल जाए, बातों बातों में यूं खो जाए, ये दिन ढल जाए जी तो चाहे रो